हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम कोकरिल के कोर्स में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर एक क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें यहाँ पर आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, जिसका आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इसका सिलेबस जानेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं और कौन से पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसकी पहले यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम अपना जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको देखेंगे, प्लस नोट्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट 4 दिया हुआ, टाइटल ऑफ पेपर क्या है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पेपर है, को करिकुलर कोर्स। तो इसका क्या है, यहाँ पर देखिए यूनिट 1 क्या दी हुई है। यूनिट 1 हमारी दी हुई है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इन सेतु कंजर्वेशन, एक्स सेतु कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताना है, डिफॉरेस्टेशन, इंगेज्ड स्पीसीज, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी और स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हमारी यूनिट 1 दी हुई है। इस तरीके से यूनिट 2 दी हुई इन्वायरमेंटल इशू। इसके अंदर हमें किन चीज़ों की स्टडी करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, कार्बन ट्रेडिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेल्टिंग आइस कैप्स, राइजिंग ऑफ सी, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। इस तरीके से यूनिट 2 दी हुई है। यूनिट 3 दी हुई है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी कई सारी सब यूनिट्स दी हुई। इस तरीके से यूनिट 4 है योगा एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर कोई 2 यूनिट भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसा हमें पता है यहाँ पर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। तो अगर आप कोई 2 यूनिट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है आराम से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आराम से 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ पर आपके पेपर में आएंगे। तो आपको कोई 2 यूनिट अच्छे से तैयार करके जानी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस है। अब मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और नोट्स को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्राइमरी गोल क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी है इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी है सोशल इक्वेलिटी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये चार जो तीनों ही रीजन्स होते हैं वो यहाँ पर प्राइमरी गोल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये जो एक एग्रीमेंट है यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसका एम क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लिमिट में रखना और ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर लिमिटिंग करना। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जो यहाँ पर टर्म का यूज होता है कि कितना अमाउंट जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट और प्रोडक्ट से। तो उसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा सोर्स जो है यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोलर पावर। सोलर पावर क्या है हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो टाइप की सोर्स होते हैं एनर्जी की, जिसको हम यहाँ पर नोट्स के अंदर भी स्टडी करेंगे। व्हाट डज द एक्रोनियम यूनेप स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। तो यूनेप यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑन द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन जनरेशन। ऑक्सीजन जनरेशन जो होती है यहाँ पर वो की कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, जो यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 3 Rs इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो 3 Rs होते हैं यहाँ पर उसका यहाँ पर क्या पर्पस होता है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है रिड्यूस यूज़ रीसाइकल। तो यहाँ पर 3 Rs का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है रीयूज़ रिड्यूस रीसाइकल।
विच इंटरनेशनल, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, पहला है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन डी है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ से इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर IUCN होने वाला है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यहाँ पर मेन पर्पस क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है इसका मेन पर्पस यही है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पर देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पूछा गया, तो फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में ही हैं तो यहाँ पर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आएंगे। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर जो है, जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में, किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, और पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग दोज विथ नेचुरल सिग्निफिकेंस। तो ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंक्लूडिंग दोज विथ नेचुरल सिग्निफिकेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पर क्या मेन पर्पस होता है, तो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेजर कॉज क्या होता है, अर्बनाइजेशन, जो यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसका मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, पेड़ों का कटने का मेन कारण यहाँ पर उसको माना गया है। व्हाट डज द टर्म ई वेस्ट रिफर टू, ई वेस्ट क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ई वेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो उसी को हम ई वेस्ट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड प्रमोट ग्लोबल एक्शन। तो अर्थ डे जो होता है यहाँ पर उसको हम किस रूप में मनाते हैं, जो हम अवेयरनेस लोगों में बढ़ा सकें इन्वायरमेंटल इशू और प्रमोट ग्लोबल एक्शन को लेकर, इस वजह से हम यहाँ पर अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कंपेंसेटिंग फॉर कार्बन इमिशंस बाय इन्वेंटिंग एंड इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो एकदम सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्राइमरी पर्पस का होता है कार्बन ऑफसेट का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की प्रिंसिपल क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कम्प्रोमिसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या दिया, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फाउंडेड बाय वंगारी माथाई। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ही इसका मेन पर्पस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है यहाँ पर उसका जो स्ट्रेटजी है फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट्री का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमने कुछ MCQ क्वेश्चंस किए, अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी देख लेते हैं लगे हाथ। इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम और MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन। इन्वायरमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, इसको आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी दिए हुए कि इन्वायरमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं।
देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला इसका फंक्शन क्या है, इट सप्लाई रिसोर्सेज। चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज को सप्लाई करते हैं, जैसे रेन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट एसिमुलेट्स वेस्ट, इट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। द मोस्ट वाइटल फंक्शन, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है यही है कि यहाँ पर प्रोवाइड करता है जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस लाइक स्किनरी। यहाँ पर देखिए रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, दोज दैट कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रिसोर्स रिमेन अवेलेबल। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फिश इन द ओशियन, वाटर एक्सेट्रा, जिनकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होने वाली, जो कभी ना खत्म हो, रेन्यूएबल रिसोर्स हमारे हो जाएंगे। सर किस नॉन रिन्यूएबल, दोज दैट गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, आयरन और एक्सेट्रा। द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन विद एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दिस फंक्शन इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी हमारी क्या, देखिए यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनको आपको याद रखना है। ये कैरिंग कैपेसिटी के नोट्स हो गए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आर हाई, तो ये इसके नोट्स दिए हुए हैं, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसी के साथ में देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर नोट्स में चीज़ें दी हुई, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ लेना है अच्छे से। ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, तो ये सारे इसके नोट्स हैं। देखिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन इन डिप्लेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लेशन इन ओजोन लेयर के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ के जाइएगा। तो ये यहाँ पर इसके नोट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, बाकी आपको अपनी तरफ से भी तैयारी करते रहना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 2 यूनिट्स करके जानी है, तो ये यहाँ पर इसके नोट्स दिए हुए हैं पॉल्यूशन वगैरह के बारे में। प्रायोरिटीज आइडेंटिफाइड आर सम ऑफ द फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के यहाँ पर फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इन नोट से आराम से पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर वो तो इन्वायरमेंट के थे, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे नोट्स दिए हुए हैं। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विंड पावर, मिनी हाइडल प्लांट्स, तो ये सारे नोट जो थे दिए हुए थे, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। हम यहाँ पर इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जब, तो हम यहाँ पर और बहुत सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और नोट्स को यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।